कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जब से जेल गए हैं तब से अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए हैं और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और लगातार मौजूदा सरकार को भी वो घेरते नजर आ रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल से भले ही दिल्ली की राजनीति न संभल रही हो, लेकिन अब वो पूरे दमखम से मध्य प्रदेश की राजनीति में जोर लगा रहे हैं। जी हाँ, इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से ही सारी पार्टियां जी जान लगाकर जुट गई। वहीं कल केजरीवाल भी पहुंचे और राजधानी भोपाल स्थित दशहरा मैदान कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में 2023 का चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर कम पढ़ा लिखा पीएम होगा तो कोई भी उनको बेवकूफ बनाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी शिक्षा पर बात करते नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी अपनी शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि उनकी जो शिक्षा है वो हाई स्कूल तक ही हुई। वहीं अब उस वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है और कहा है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो मनीष सिसोदिया को जेल नहीं भेजते। अगर ऐसा होता तो उन्हें पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बोला है। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है, कि फलानी पार्टी का है, कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ।
कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। वहीं केजरीवाल एमपी में जमकर बरसे, कहा कि इस बार केजरीवाल को मौका दीजिए। वहीं वहां की बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी बिजली मुफ्त मिलेगी। एक बार एमपी की जनता मौका दे, आपके बच्चों का भविष्य बदल दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सबको मुफ्त इलाज मिलेगी। पंजाब में कई फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। दिल्ली में 12 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। एमपी में नौकरी मांगने पर डंडे मिलते हैं। हमारी सरकार बनने पर सरकारी नौकरी मिलेगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद से लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पे आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।